प्रिय पाठकों, मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज फिर पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोग के बीच यूएनओ के बारे में चर्चा करूँगा, बताऊँगा कि यूएनओ क्या है और इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले यह जानना होगा कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना उचित होगा कि दो विश्व युद्धों से घायल विश्व को पुनः फिर से शांति बहाल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरी महसूस की गई, जिसके बाद विश्व के तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की योजना बनाया गया, जिसके तहत यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बहाल करना था, जिसके बाद विश्व के तमाम देशों में एक कॉपरेशन के द्वारा, एक समन्वय के द्वारा शांति स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी उचित होगा कि शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता था, लेकिन 1950 के बाद इसको सिर्फ यूएन कहा जाने लगा, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसका जो चिन्ह है वह हल्की नीली रंग में जैतून का चिन्ह जो शांति का प्रतीक होता है वह दर्शाया गया है। यूएन के विभिन्न विंग हैं, जो मुख्यतः 5 है, जिसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को के विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करती है। इसमें सबका कार्य अलग अलग है और मुख्यतः है, जो महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करती है। संयुक्त राष्ट्र का खर्च विभिन्न सदस्य देशों के द्वारा उठाया जाता है, जो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। ताइवान और वेटिकन सिटी अभी इसका सदस्य नहीं है। तो इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि जो यह संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो इनका विंग है, जिसे महासभा का कार्य संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के बीच साल में एक बार अधिवेशन किया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष वार्षिक अधिवेशन के द्वारा और प्रत्येक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित होकर करके, महासभा उपस्थित होकर करके संबोधित करते हैं, अपनी समस्या उठाते हैं और उसका निदान किया जाता है। उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। प्रारंभ में तो सिर्फ 11 ही सदस्य थे, लेकिन इसको
बढ़ा करके सन 1965 में 15 कर दिया गया था, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य, इसमें चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा मुक्त हो जाया करते हैं। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद का कार्य जो है वह विश्व में शांति स्थापित करना, जहां जो समस्या है उसको खारिज करना, एक तरह से आपस में कॉपरेशन के द्वारा समस्या का हल करना है। अतः संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। इसी परिप्रेक्ष्य से जब आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो विश्व में फैली अव्यवस्था सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में होता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के नाम से जाना जाता है, जिसका सदस्य वर्तमान में 54 सदस्य है, जो प्रत्येक 3 साल पर 1/3 सदस्य जो है सेवा मुक्त हो जाते हैं और पुनः उसका चयन किया जाता है। अतः संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके सहारे यूएनओ अपना कार्य कर रही है और आगे करते रहेगी। इसके बाद न्यास परिषद है। न्यास परिषद को सन 1994 में खत्म करने का, बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसको बंद नहीं किया गया है, इसलिए कि भविष्य में भी पुनः इसकी आवश्यकता होगी तो इसको चालू कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में न्यास परिषद का कोई विशेष काम नहीं है, फिर भी उसको रखा गया है। पुनः इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन को न्याय के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद के द्वारा या किसी सदस्य देश के द्वारा कोई लंबित समस्या को रखा जाता है या महासभा के द्वारा जो कार्य दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट परिषद को, तो उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है उस समस्या को अपने सामने रख करके उस पर विचार विमर्श कर करके जो सदस्य देश है उनका विचार सुनते हुए न्याय करती है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व को लाभान्वित करती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में 15 जज होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यूएन को एक सशक्त न्यायशील बनाने में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब आगे बढ़ते हैं तो यूएन के कार्य को कार्यान्वित करने, दैनिक कार्यों को कार्यान्वित करने, सुरक्षा परिषद महासभा के द्वारा जो कार्य दिया जाता है उसको संपादित करने का कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है। सचिवालय में लगभग 9000 कर्मचारी कार्यशील हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के कार्य को दैनिक गतिविधि में उसको क्रियान्वित करते हुए जो भी कार्य दिया जाता है वह किया जाता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बहाल करते हुए स्थायित्व प्रदान करना और पूरे विश्व को इससे लाभान्वित करना है। अतः कह सकते हैं
कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके द्वारा विश्व में शांति बहाल किया जा रहा है। धन्यवाद।